मिस्ट्री सॉल्व करने का शौक़ है या आपको मिस्ट्री सॉल्व करना बहुत अच्छा लगता है तो आप इस बुक को सॉल्व करके दिखाइए जिसका नाम है कैन्स जोबोन। इस बुक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस बुक को एक शताब्दी यानी करीब 100 सालों में केवल 3 बार ही सॉल्व किया जा सका है। दोस्तों, ये बुक कैन्स जोबोन एक मर्डर मिस्ट्री पजल है जिसे लिखा था एडवर्ड पॉयस मैथर्स ने टॉर्क्वेमेडा के नाम से। इस बुक को सबसे पहले पब्लिश किया गया था 1934 में, लेकिन बाद में अभी 2019 में जो क्राउड फंडिंग पब्लिशर है अनबाउंड, जिनका कि यूट्यूब पर एक चैनल भी है, उन्होंने इस बुक को वापस पब्लिश किया लॉरेंस स्ट्रेंस के साथ कोलाबोरेशन करके। 2019 में इसे वापस पब्लिश किया गया और दोनों जो एडिशन पब्लिश हुए पहले और अब, तब कैश प्राइज ऑफ़र किया गया था पजल को सॉल्व करने के लिए, लेकिन ज़्यादा लोग इसे सॉल्व नहीं कर पाए। अभी 2019 में तो केवल एक ही व्यक्ति ने इसे सॉल्व किया है जब प्राइस था 1000 यूरोज। चलिए आपको आगे इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। तो अब देखते हैं कि आखिर इस बुक में कैसे पजल है। तो दोस्तों, इस बुक में 100 पेजेस दिए गए हैं जो अलग अलग ऑर्डर में जुड़े हुए हैं, यानी वह इनकरेक्ट ऑर्डर में जुड़े हुए हैं और आप उन्हें करेक्ट ऑर्डर में जोड़ना है। दोस्तों, पहले जिसका फर्स्ट एडिशन आया था तब ये एक हार्डबैक बुक थी, लेकिन सेकंड एडिशन में आपको एक बॉक्स के अंदर पेजेस दिए जाते हैं। इस पजल को सॉल्व करने के लिए आपको उस बुक के जो 100 पेजेस है उनका करेक्ट ऑर्डर पता करना होता है और साथ ही मर्डरर्स और विक्टिम्स का नाम भी स्टोरी के अंदर आपको पता करना होता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 100 पेजेस को जोड़ने की कुल 32 मिलियन तरीके मौजूद हैं, यानी ये बुक के 100 पेजेस 32 मिलियन तरीक़ों से जुड़ सकते हैं, लेकिन उनमें से केवल एक ही सही है। इतनी हार्ड बुक है ये। और साथ ही इस बुक में जो यूजर का माइंड है, रीडर का माइंड है, उसके सही से काम ना करने देने के लिए इसमें कहीं जगह कोटेशन यूज किया गया है तो किसी जगह रेफरेंस, किसी जगह आपको कोई जोक दिया गया है तो किसी जगह स्पूनरिज्म, साथ ही किसी जगह कोई वर्ड गेम भी दिया गया है। लेकिन इसे आपको सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। पर इसका ये जो टाइटल है कैन्स जोबोन, ये आया है बाइबल से, क्योंकि जो फर्स्ट एवर मर्डर वीपन का यूज हुआ था उसे बाइबल में डिस्क्राइब किया गया है केन एंड एबेल की स्टोरी से, और वहीं से आया इसका टाइटल कैन्स जोबोन। अनबाउंड ने बताया कि उन्होंने बाद में इस बुक को बॉक्स के अंदर इसलिए पब्लिश किया ताकि लोग बॉक्स के अंदर से एक एक पेज निकाल कर उन्हें जब टेबल पर रखकर सॉल्व करें तो उन्हें एक क्रॉसवर्ड की तरह सॉल्व करने का एक्सपीरियंस हो। वरना हमने आपको बताया कि इसका जो फर्स्ट एडिशन 1934 में पब्लिश हुआ था उसमें ये बुक हार्डबैक के रूप में थी और बाद में 2019 में ये बॉक्स के फॉर्म में आई। अब जानते हैं इस बुक से जुड़े हुए कॉम्पिटिशन्स के बारे में। तो दोस्तों, जब ये दोनों बार पब्लिश हुई तब दोनों बार ही इसके साथ कंपटीशन जुड़े हुए थे। पहली बार जब ये बुक 1934 में पब्लिश हुई थी तब वहाँ पर 15 यूरो का प्राइज़ ऑफ़र किया गया था उस पहले रीडर के लिए जो इन बुक के पेजेस को बिल्कुल सही तरीके से जोड़ दे और कैन्स जोबोन में जुड़े हुए जो मर्डर 6 पर्सन के मर्डर है उनका सबका पता लगा सके। तब दो लोग, मिस्टर एस सिडनी टर्नर और मिस्टर WS कैनेडी ने इस पजल को 1935 में सॉल्व किया था और वह प्राइज जीता था। और जब अनबाउंड ने 2019 में इस एडिशन को पब्लिश किया तब उन्होंने 1000 यूरो का प्राइज़ रखा था। 1000 यूरो उस टाइम के, जब उन्हें 15 यूरो दिया गया था, उस टाइम के बराबर ही आज के 1000 यूरो की वैल्यू है। तो जब अभी 1000 यूरो का प्राइज़ दिया गया था कि उस पहले रीडर को दिया जाता जो उन मर्डरर्स का और मर्डर्ड का नाम करेक्ट ऑर्डर में बताता और
उन पेजेस को करेक्ट ऑर्डर में जोड़ता और मर्डरर्स और मर्डरर का नाम बताता और साथ ही उसे एक्सप्लेनेशन भी देनी पड़ती कि आखिर उसने इस पजल को सॉल्व कैसे किया। तब दोस्तों ये 1 साल के लिए कंपटीशन चला था और नवंबर 2020 में उन्होंने अनाउंस किया कि कॉमेडियन और क्रॉसवर्ड कंप्लायर जॉन फेरीमोरे ने इस पजल को सॉल्व कर लिया है। और यह आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने ये पजल 6 महीने के अंदर सॉल्व किया। जब कोविड पेंडेमिक के कारण लॉकडाउन लागू था तब उन्होंने इस पजल को सॉल्व किया था और इनके साथ ही 12 लोगों ने भी अपनी जो रेस्पॉन्स थे वो सबमिट किए थे कि हमने बुक को इस तरीके से सॉल्व किया है, लेकिन केवल एक ही ऑर्डर सही था जो कि जॉन फिनीमोरे का था। इस बुक में शुरू के पैराग्राफ में ऑथर ने बताया है कि अब जो रीडर्स है उन्हें ही इस बुक को रीऑर्डर करके इस पूरे नॉवेल को, ये पूरी मिस्ट्री को समझना होगा और साथ ही ये भी ध्यान देना होगा कि जब राइटर ने ये बुक लिखी तब राइटर का माइंड बैकवर्ड और फॉरवर्ड किसी भी तरह जा सकता था। मतलब उन्होंने पहले कुछ लिखा हो और बाद में उससे जुड़ता हुआ कुछ लिख दिया हो, तो उन्हें हर तरीके से हर क्लू को मैच करते हुए ही चलना होगा, क्योंकि जो नरेटर का माइंड है वो फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक बैकवर्ड और फॉरवर्ड किसी भी तरीके में सोच सकता है। जब 15 यूरो के लिए इस बुक का कंपटीशन शुरू हुआ था तब ये कहा गया था कि कंपटीशन कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है, क्योंकि ये पजल फिनोमिनली बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या है इसमें जो इसे सॉल्व करना इतना ज़्यादा मुश्किल है। तो दोस्तों ये कोई ऐसा पजल नहीं है जिसे कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट अपनी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी से सॉल्व कर सके, क्योंकि इस बुक को बनाने वाला खुद ऑक्सफोर्ड डॉन है। साथ ही इस नॉवेल को बहुत ही ज़्यादा बोरिंग बनाया गया है ताकि कोई रीडर पढ़े तो वह बोर हो जाए और उस टाइम वह कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिस कर दे, जिससे फिर वह बुक सॉल्व करना उसके लिए आगे इम्पॉसिबल हो जाए। साथ ही इसे सॉल्व करना इसलिए भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि हर इंसान का अलग अलग व्यू पॉइंट होता है, अलग अलग टाइम पर कुछ भी हो सकता है और माइंड में भी हर इंसान की अलग अलग चीज़ चल रही होती है। तो हो सकता है जब उस पेजेज को जो रीडर पढ़े तब उसके माइंड में कुछ और आए और जब उस ऑथर ने लिखा हो तब उसने कुछ और सोच कर लिखा हो, इसलिए भी इसे सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और इसमें आप खुद सोचिए 32 मिलियन इसमें जो ऑर्डर हैं वो हो सकते हैं, उनमें से केवल एक सही होगा। अभी रिसेंटली जो सही हुआ है वह 6 महीने में कोविड पेंडेमिक के लॉकडाउन के कारण सही हुआ है। और साथ ही यदि ये इतना ईजी होता तो अभी करीब 100 सालों में केवल इसके 3 ही करेक्ट सॉल्यूशन आए हैं, लेकिन आज तक किसी भी सॉल्यूशन को पब्लिक ने नहीं किया गया है। किसी भी सॉल्यूशन के बारे में पब्लिक को नहीं बताया गया है कि आखिर ये कैसे सही है। पहले जब 1935 में 2 जो करेक्ट इसके ऑर्डर आए थे और मर्डरर और मर्डर्ड के नाम आए थे तब कहा गया था कि वह जो करेक्ट जो ऑर्डर है इसका वह खो गया है। तो दोस्तों क्या आप इस बुक को सॉल्व कर सकते हैं? वैसे यदि आप चाहें तो इंटरनेट पर यह बुक आसानी से अवेलेबल हो जाती है। तो ऐसे ही किसी और वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।